आप प्लीज ऐसा ना कहे, ना मनाल को कुछ होगा ना अफीरा को। हो जो ये अंधी हो गई वो जेल में। अम्मा आंटी कह रही है ना कुछ नहीं होगा। हमजा, अम्मा दवा ले रही हैं क्या? हाँ देता हूँ लेकिन कभी कभी फेंक देती हैं। आंटी मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, हम वॉक करते हैं, मनाल आराम करेगी। आइए। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है? जी बस कभी कभी। मनाल से कितने झूठ बोले? फिलहाल तो बस एक ही बोला। आइए हम वहाँ पे कैफेटेरिया में चलते हैं, वहाँ पे आपको मैं चाय पिलाता हूँ। चीज़ आइए आइए। मैं दवाई लेके आ। आंटी मुझे आपसे बात करनी है। हमजा, तुम अपने आप ही को समझाते क्यों नहीं हो? बस हर वक्त अपनी बात करती रहती, किसी और की तो सुनती ही नहीं है। फोर्थ फ्लोर प्लीज। हाँ मरियम, मैं हॉस्पिटल में। क्यों? क्या? अच्छा मैं आ रहा हूँ। अब्बा जी तक की खबर कैसे पहुंची? कह रहे थे कि पूरे गांव को इरफान ने खुद बताई है। फिर तो मुझे और तुम्हें इरफान से मोहतात रहना होगा। क्यों? क्योंकि ये आग उसने खुद लगाई है। अपना घर उसने सबसे पहले जलाया है ताकि दूसरों का घर जलाने का जवाब हो उसके पास। ये आग हमारे घर से ही शुरू हुई है जैन। लेकिन फिर भी अब उसके आगे कोई दीवार नहीं रही। तुम्हें क्या लगता है मनाल को पता होगा? उसे तो ये तक नहीं पता कि अफीरा जेल में है। आवाजें तो अंधेरे में भी सुनाई देती हैं जैन। पता तो उसे चल ही जाएगा। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। क्या? मनाल कभी भी नहीं होने देती अपनी बहन के साथ ऐसा। वो चाहे कुछ भी कह लेती उसे, लेकिन पुलिस और थानों में ना लेकर जाती। मुझे अफीरा से नफरत है जैन, और जितनी नफरत है उतनी मोहब्बत मनाल से है। और वो मोहब्बत कहती है कि तुम अफीरा के पास जाओ। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम्हारे वहां जाने से मनाल को अपनी माजूरी का एहसास नहीं होगा। आंटी हमजा चला गया ना अम्मा के साथ? मनाल, तुम तो पहले ही अपने अंधेरों से लड़ रही हो। सवालों की धूल उड़ा के इसे और गहरा क्यों कर रही हो? आंटी मुझे सिर्फ इतना बता दें, अफीरा जेल में है। तुम्हारा क्या ख्याल है इरफान ने उसे जेल में रहने दिया होगा? कमाल करती हो। आप पता तो करवा दें प्लीज। देखो, मैं तुम्हें उससे नफरत करने का नहीं कहूंगी, खून है वो तुम्हारा, लेकिन इस वक्त प्लीज तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने वाला और कोई नहीं है। पुलिस को किसने बुलाया था? मैंने। बस अब तुम सो जाओ आराम से। अफीरा जेल में ही है अब तक। तुम्हें कैसे पता? कुछ भी हो जाए वो मुझे पूछने जरूर आती है। वो तुम्हें देखने के लिए इसलिए नहीं आई कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। लेकिन वो आती, मार कर भी जनाजे पर जरूर आती। मनाल, इस वक्त तुम कुछ ना सोचो, सिर्फ अपना सोचो। देखो,
वो लम्हा आ गया जिसके लिए तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया था। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी जरूरत है और किसी की भी नहीं। अगर वो जेल में है तो इरफान ने अब तक उसे छुड़ाया क्यों नहीं है? उफ खुदाया, लड़की मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वाकई आप लेकर आई थी पुलिस को? मनाल, बस चुप कर जाओ आप। अब तुम्हारे मुंह पे मैं टेप लगा दूंगी। प्लीज खामोश हो जाओ। हेलो जी आप इधर ही हैं? अच्छा, मैं भी यहीं पे हूँ। अगर आपके पास 1 मिनट हो तो हम बात कर सकते हैं? ओके ओके, मैं भी ऊपर ही आ रहा हूँ। मनाल, मैं जरा जरूरी काम से जा रही हूँ। मेरा ड्राइवर बाहर ही खड़ा है तुम्हारी आवाज की रेंज में। कोई जरूरत हो तो उसे बुला लेना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यकीन नहीं आ रहा। हमें भी नहीं आया था जब पता चला था। कंफर्म है खबर? तुम जो कुछ करने जा रहे हो, तुम्हारा ख्याल है कि वो ठीक होगा? मैं अपना नहीं सोच रहा, वही कर रहा हूँ जो कि मनाल करती अगर ठीक होती तो। आप भी वही कीजिए जो मनाल आपको करने का कहती अगर वो ठीक होती तो। यार वैसे मुझे ना इस पे रहम आना शुरू हो गया। वैसे सर जी, अगर ये रहम थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो बुरी नहीं है। पागल हो गया क्या? और मैं तो आपकी असली वाली शादी की बात कर रहा हूँ सर जी। जा यार, है नहीं ढूंढना। सर जी, हर साल आपके चेहरे के फूल किसी और की लड़ियों में लग जाते हैं। इस साल तो कसम तोड़ ही दें। अच्छा चल यार, उसको दे के आ खाना। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ। मुनीर, लो खाना खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? जब से आई हो कुछ भी नहीं खाया। एमी कुछ हो गया तो हमारे पल्ले पड़ जाओगी। ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी। लो जी, जिंदगी का मजा तो अब आएगा ना। हमारे अब्बा पहलवान थे, कहा करते थे कि बेटा कादिर, अगर तूने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना हो ना तो एक आधा दुश्मन बना के रखना। आई बात समझ में? नहीं आई? और 2 वाले पेट में जाएंगे तो 2 बातें अकल में भी आएंगी ना। खा लो खा लो, वरना और भी तरीके आते हैं हमें खिलाने के। आप इरफान को अभी तक क्यों नहीं लाए? आपने तो कहा था। जरूर लाएंगे। वो क्या है ना कि बड़ी मछली के लिए जरा जाल थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आंटी, आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं? मनाल, तुम क्यों पूछ रही हो? कोई डर है तुम्हें? नहीं, लेकिन इस तरह अचानक हॉस्पिटल से निकलकर गाड़ी में सवाल तो बनता है ना, क्या डॉक्टर्स ने छुट्टी दे दी है मुझे? क्या मेरी आंखें अब कभी वापस नहीं आएंगी? नहीं नहीं मनाल, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो तुम्हारे सवालों को खत्म करने जा रहे हैं। हम अफीरा के पास जा रहे हैं। हाँ। उसके घर? नहीं मनाल, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं अफीरा को छुड़वाने। क्या? देखा आंटी, मैंने आपसे कहा था ना। मनाल, ये काम हम खुद भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हें इसलिए साथ लेके जा रहे हैं ताकि
अफीरा को फर्क पता चले तुम में और उसमें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। देखो मनाल, तुम्हारे पास मोहब्बत थी जो तुमने उसे दी, और उसके पास जो कुछ था उसे तुम्हें दिया, और आई थिंक अब तक उसे उसकी सजा भी मिल चुकी होगी। कैसी सजा? हम लोग अपनी सजाएं खुद चुनते हैं, कोई किसी को सजा नहीं दे सकता। जल्दी से खा लो, उसके बाद फिर राउंड पे जाना। जैन, अफीरा कहाँ है? इधर ही है मना। वालेकुम सलाम। अफीरा, अफीरा, मनाल, मनाल, अफीरा, अफीरा। अफीरा, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। नहीं नहीं मनाल, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं किसी हमदर्दी के काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। जैन, एसएचओ साहब कहाँ हैं? जी मैं हूँ। एसएचओ साहब, मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, मैं खुद स्लिप हो गई थी, खुद गिरी हूँ, प्लीज आप इसे जाने दें। आप ऐसा करें कि इनको दूसरे कमरे में ले जाएं, और इनको लेकर चलो, और एसी भी चालू करो। आओ मनाल चले। नहीं, मैं अफीरा को साथ लेकर जाऊंगी। मनाल हम अफीरा को लेने आए और साथ जाएगी, बस तुम अभी चलो दूसरी ना, हम साइड वाले कमरे में जाके बैठते हैं। आओ। अफीरा तुम साथ रहना। आपको इतने फ़ोन किए लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा ये सारा वक्त मनाल के साथ ही गुजरा है। अफीरा की तरफ से कोई वाली वारिस आ ही नहीं रहा था, और जो था उसने तलाक दे दी। मुझे बताएं कि अब इस केस का क्या करना है? हम एक्चुअली एफआईआर वापस लेना चाहते हैं। वैसे भी मैंने कच्ची ही काटी थी, छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि इसका बंदा 2 नंबर नहीं 200 नंबर है। एमी इसको मार के फेंक देता जेल में, फिर हमें भुगतना पड़ता। अच्छा, ये जो इनकी बहन है, क्या पक्की पक्की नाबीना हो गई है? डॉक्टर्स एक्चुअली होपफुल हैं, कह रहे हैं उनकी विजन वापस आ जाएगी। तो हम अफीरा को साथ ले जाएं? हाँ, लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि इनके ज़रिए हमने बड़ा शिकार जो पकड़ना है। मेरे ख्याल में इसमें अफीरा को भी एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, बस आप हमें एक एप्लीकेशन दे दें जिसमें ये मेंशन कर दें कि जो मिनाल है वो खुद ही गिरी थी। जी, लाइए लाइए पेपर। ये हम कहाँ आ गए हैं? हमारे घर मनाल। हमारा घर या तुम्हारा घर? मेरा भी अब यही घर। मुझे भी उतरना है। मनाल, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें डॉक्टर्स ने मना किया, भी इजाजत नहीं दी तुम्हें। जो होना था वो तो हो गया ना। मनाल, अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है बेटा, और सुबह तो वैसे भी कुछ और टेस्ट भी होने हैं। तुम्हें हॉस्पिटल वापस जाना चाहिए मनाल। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, वहां घबराहट होती है, मुझे घर जाना है प्लीज। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम आज रात यहीं गुजार लो, लेकिन सुबह सुबह आके मेरा ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा, ओके? लेकिन आंटी, हॉस्पिटल वालों को क्या जवाब देंगे हम? डोंट वरी, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी, और वैसे भी एक रात की तो बात है।
समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। वापस पलट कर वापसी तो हो चुकी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। अभी मनाल को तुम्हारी डिवोर्स का नहीं पता। कोशिश करना कि जब मुझ तक ये खबर जाए शौक ना जाए। जी मनाल, घर चले? एक सेकंड। जैन, जैन, हाँ मना, क्या बात है? तुम अभी कहाँ जाओगे? मैं घर जाऊंगा। तुम यहीं रुक जाओ प्लीज। नहीं मनाल, ये मुनासिब नहीं लगेगा। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ होगा? कोई यूज टिश्यू पेपर, कुछ भी? लेकिन क्यों? तुम्हारे पास अगर कोई चीज है तो वो मुझे दे दो। तुम्हारे होने का एहसास तो रहेगा। मनाल प्लीज प्लीज। सूरज बुझा के कहीं एक ख्वाब जगाया है, रास्ता वो ही पकड़ा जो दिल ने बताया है। प्यार ने ये क्या कर दिया, सबसे बेखबर कर दिया, गम को बेअसर कर दिया, दिल भर दिया। जैन, तुम्हें पता है मोहब्बत करने वालों के लिए दुनिया की आबादी कितनी होती है? सिर्फ एक शख्स। धूप टूटी साए बने, थम गए पर पाँव चले, मंजिल पे सफर मिल गए, दिल मर गया, दिल मर गया। अगर मेरे पास दुनिया भर की नफरत भी होती ना तो इरफान जैसे शख्स के लिए वो कम होती है। अब तुम दूसरी शादी कब करोगी? अफीरा, तुम उसके खिलाफ अदालत में चली जाओ। क्यों? कोर्ट मैरिज करेगी? अम्मा, इस वक्त आप ही की शादी की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं कर रही? तलाक तो हो चुकी है इससे। मुकदमा करके क्या करूंगी मैं? अपना हिस्सा मांगो। मैं हिस्सा हुई नहीं तो हिस्सा कैसे ले सकती? हमारी तो कोई औलाद भी नहीं है। लेकिन कोई तो वजह होगी ना। छोड़ो मनाल। ऐसे कैसे छोड़ दूं अफीरा? हमेशा अपनी मर्जी करवाई, फिर भी तुम्हें छोड़ दिया। तुम इंसान हो, कोई पैर की जूती नहीं हो कि जब दिल भर गया तो नहीं ले ली। इस बात का अंदाजा हो गया था मुझे जब उसने पुलिस के हवाले किया मुझे। तुम देखना, उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। पुलिस ने मुझसे बयान लिए, मैंने सब बताया इरफान की हरकतों के बारे में, लेकिन ये बहुत लंबी जंग है। छोड़ो, तुम बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? इरफान की आंखें निकाल के
लगा दो मनाल के। उससे बेहतर तो ये अंधेरा है अम्मा। आप भी कब ठीक होंगी आपकी आंखें? यहाँ भी ठीक हो, तुम हो ना मेरी आंखें। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अफीरा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये होना था। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो शायद मुझे जैन कभी नहीं मिलता। जैन तो तलाक नहीं देगा ना तुम्हें। अम्मा खुदा के लिए कैसी बातें कर रही है? अफीरा, इरफान ने तुम्हें तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाला नहीं है, बल्कि मुस्तकिल शामिल कर लिया है। अब तुम भी उसकी जिंदगी को ऐसे ही जहर बनाना जैसे वो अब तक दूसरों की जिंदगी को बनाता रहा है। परेशान हो? कुछ लोगों की जिंदगियां जवाब तलाश करने में गुजर जाती हैं। सवाल ही इतने होते हैं उनकी जिंदगी में। मेरी एक दोस्त थी, क्लास फेलो। पता है, जब पेपर्स होते थे तो अगर उसे किसी एक सवाल का जवाब नहीं आता था तो वो बाकी सवालों के जवाब भी नहीं देती थी और फेल हो जाती थी। जिंदगी फेल भी तो नहीं होने देती। मुझे पता है तो मनाल को लेकर परेशान हो। जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया उससे। हालांकि उसके पास तो सारे सवालों के जवाब थे, लेकिन फिर भी जिंदगी ने फेल कर दिया उसे। एक बात मानोगे? आज, बल्कि अभी उसके साथ जाके निकाह कर लो और उसे ले आओ। मरियम, कोई एतराज है? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? उसके और अपने सारे सवाल एक साथ खत्म करो। अब तो इरफान भी नहीं है तुम दोनों के बीच में। मरियम, इरफान इतने आराम से जान नहीं छोड़ेगा। वो उनके बीच से हट चुका होगा, लेकिन हमारे दिल में अब भी है वो। इरफान को देखते रहे तो वो हर वक्त आसेब की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द नाचता रहेगा। अब तुम मनाल को देखो, बल्कि उसको दिखाओ, बताओ। यही तो सोच के परेशान हो जाता हूँ कि नहीं वो हर चीज को हमदर्दी ना समझना शुरू हो जाए। नहीं समझती। मोहब्बत अपना आप बताना जानती है कि वो कौन है। उसको कुछ बताने या कहने की जरूरत थोड़ा होती है। लेकिन मरियम, अभी तो अफीरा की तलाक हुई है। हाँ, तो उनके घर ये खुशियां तुम लेकर जाओ। आई एम श्योर ये खबर जब इरफान तक पहुंचेगी तो उसे लगेगा कि उसके हाथों पे किसी ने गरम गरम रॉड रख दिया है। मरियम, ये होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त सही है। फिलहाल सबसे ज्यादा अहम मनाल का इलाज है। बस किसी तरह उसकी बीनाई वापस आ जाए। तुम उसके पास चले गए हो, अब उसे किन आंखों की जरूरत है?
कम इन। मैडम, ये एक साहिब बाहर आए थे, उन्होंने दिया है। क्या नाम बताया उन्होंने अपना? नाम कुछ नहीं बताया अपना। इतनी बड़ी अमाउंट का चेक। तुम जाओ जरा उनको बुला कर लाओ। जी अच्छा। हेलो। आप भी सोच रही होंगी कि ये सुबह सुबह बगैर शनाख्ती कार्ड, बगैर नाम के कौन आ गया है? जी जी, जाहिर है आजकल तो अपने साइज से भी डरना चाहिए। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। डरना बहुत अच्छी चीज है। दुश्मन के आने से पहले ही बंदा अपना दुश्मन खुद ही बना लेता है। आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे प्लीज? जी जी, हम दरअसल आपके एनजीओ को फॉलो करते रहते हैं। बहुत अच्छे काम कर रही हैं आप, तारीफ है। शुक्रिया, लेकिन आप। सब तारुफ हो जाते हैं मोहतरमा, थोड़ी सी हमारी भी सुन लें। दरअसल आपके काम के फैन हैं हम, बहुत बड़े फैन। हमें तो क्या कहते हैं, वक्त नहीं मिलता, वरना तो हम खुद शामिल हो जाते हैं आपके साथ। बड़े अच्छे काम किए हैं आपने, खास तौर पे बेसहारा औरतों को जो जेल में पड़ी हैं, ना कोई पूछने वाला ना देखने वाला, उनको छुड़वाना, उनका ध्यान रखना, बड़ी बात है। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? देखें, अगर आपने अपना तारुफ अगले लम्हे ना करवाया तो मैं फोन बंद कर रही हूँ। अरे आप हमें जानती हैं, शक्ल से नहीं पर काम से। आपकी बेस्ट फ्रेंड का बनोई हूं मैं। इरफान साहब लगा लें तो अच्छा होगा। ओए, हमने तो शुक्रिया अदा करने के लिए अकीर सा नजराना भेजा आपके सामने। FIR जो आपने वापस ले ली है, वरना वो बेचारी जेल में सड़ती मरती रहती। मिस्टर इरफान, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें दूसरों से ज्यादा अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी तुम वहां गिरने वाले हो जहां तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता। ओए, ये ख्वाहिश है या धमकी? फिलहाल तो इत्तला है। बहुत शुक्रिया इत्तला का। वैसे जो होना था वो तो हो चुका। अपनी जगह बड़ा अफसोस है, दुख है बड़ा, खास तौर पे मनाल के अंधा होने का। You shut up! देखो मैडम, तुम्हें मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि तुम अपना काम चुपचाप खामोशी से करो। दूसरों की जिंदगी में मदाखलत करके बिला वजह की दुश्मनी बना रही हो। देखो, अगर तुमने अभी फोन बंद नहीं किया ना तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। और अगर तो अफीरा और मनाल की मदद से बाज ना आई तो समझ गई ना? हेलो, SHO साहब, मैं राबिया हुमायूं बात कर रही हूँ। जी जी, मैंने आपसे कहा था ना, इरफान और ताकत से वार करेगा। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी और मनाल की फिक्र है। और आप ये पुलिस को इन्वॉल्व क्यों कर रही है? उनसे कुछ नहीं होने वाला। मुझे भी पता है ये बात। तो फिर देखो, जो हमने करना है ना, तुम समझो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। मैं इरफान के खिलाफ पूरे मीडिया में कैंपेन चलाऊंगी, देखना तुम। देखिए, वो बहुत स्ट्रांग है। इस सारे मीडिया वाले ना, वो अपनी जेब में लेके घूमता है। कोई उसके खिलाफ कोई खबर नहीं चलाएगा। तो और क्या करूं? किराए के गुंडे और कातिल हायर करूं? देखो जैन, खौफ पहली शिकस्त है जो इंसान को लड़ने से पहले मिलती है। हम अपनी NGO में ऐसे बदमाशों से डील करते रहते हैं। ये शख्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, बहादुरी और बेवकूफ़ी में ना ज़रा सी लकीर का फ़र्क होता है सिर्फ। वैसे भी आजकल मौत इतनी सस्ती हो चुकी है कि इन लोगों को जान लेने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होती।
तो फिर जैन तुम और मनाल शादी करके किसी और शहर में मूव कर जाओ। काश ये सब इतना आसान होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिएगा, मुझे देर इसलिए हो गई कि हमें तो खुद लोगों को बुलाने की आदत है और बुला के इंतज़ार करवाने की। कभी कहीं गई नहीं ना। थैंक यू सो मच। अब बताएं करना क्या है? आप अपना बयान लिख कर लाएंगे? ओह यस। और इनका बयान? मैं कोई एप्लीकेशन नहीं दूंगा। इतनी डरपोक मत बनो। देखिए आप जानती हैं मरियम की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ क्या कुछ हुआ। मनाल और फीरा इरफान का टारगेट ऑलरेडी बन चुकी हैं, और अगर हमने कुछ किया तो अगली बारी मरियम की है, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जैन, बड़े ही डरपोक है ये, पता नहीं मोहब्बत कैसे कर रहा है। आप बेफिक्र हो जाएं, ये बयान मैं मनाल से ले लूंगा। तुम सलाम हुआ भाभी। अब तो ये भी नहीं कह सकता। दफा हो जाओ यहाँ से। बहनोई से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। मेरे पास असली निकाहनामा है, पक्का रजिस्टर्ड। ये देखो। जाके कह दो इरफान से कि अब मैं उसकी हर साजिश को नाकाम बना दूंगी। चिढ़ने और गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं होगा। बात तो सिर्फ कानून की है। एक तो उस बेचारी को माजूर करके रखा है, और ऊपर से वो क्या कहते हैं बेजा हब्स में रखा हुआ है तुम लोगों ने। तुम यहाँ से जाओ वरना धक्के देके बाहर निकालूंगी। मेरी तो हुज्जत पूरी हो गई, अब लगता है दूसरे तरीके से आना पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम सबको। एक तो बेचारी को माजूर और अंधा करके रख दिया, ऊपर से कैद। अभी ये क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था। तुम जाओ पढ़ाई करो अपनी, चलो। उधार लेने वाला था कोई? तुम्हारे अब्बू को कितनी दफा मना किया, लेकिन वो कोई बात नहीं सुनते। जी अम्मा, उधार वाला ही था। इरफान तो अब है नहीं, उधार कैसे देंगे? उधार तो उसने देना है हमारा अम्मा, बहुत कर्ज है हमारे उस पर। मनाल की तरह पिस्तौल ले लो। अम्मा आप आराम करें। हाँ, हेलो। हाँ जैन, मैं अफीरा। जैन तुम आ सकते हो प्लीज घर पे? हाँ अभी इमरजेंसी है। अच्छा हो सके तो राबिया आंटी को भी साथ ले आना प्लीज। मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू। भाई वो भाभी बड़ी तीखी हो रही थी, साबका भाभी। वैसे एक बात है, आपके सामने उसकी आवाज नहीं निकलती, और लगता है उसकी जुबान भी निकलवा के परिंदों को डलवानी पड़ेगी। वैसे भाई मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब है? मतलब ये कि औरत जात है, बदला लिए बगैर रहती नहीं, और वैसे भी उसके पास हमारे सारे राज हैं। बस बस,
ज्यादा मशवरे ना दे मुझे। जो मैं कहता हूँ सिर्फ वो कर। फौरन थाने जा और जाके रिपोर्ट करके तेरी बीवी को उन्होंने कैद करके रखा हुआ है, तशद्दुद कर रहे हैं, माजूर कर दिया है। और बथेरा कुछ बोल। लेकिन भाई वो थानेदार भी बहुत तीखा है। वो तो कोई एक थाना थोड़ी है शहर में, बथेरे थाने हैं। कहीं और जाके रिपोर्ट लिखवा। वो जिस वकील का नंबर दिया उससे मशवरा कर, अदालत में केस कर। जी भाई। बंद कर फोन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ फीरा, हम लोग पहुंच गए हैं। ओके, आ रही है वो। वैसे तुमने इरफान के खिलाफ एप्लीकेशन देखी, अच्छा नहीं किया। मैं उसकी पहुंच से दूर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब अब तुम उससे डरते ही रहोगे? ये बात नहीं है। तो और क्या बात है? ठीक कह रहा था वो एसएचओ, ना डरता है तो मोहब्बत कैसे करता है? आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को घर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वहां मनाल सुन लेती। बात क्या है? वो इरफान ने मनाल का जाली निकाहनामा बाकायदा रजिस्टर करवा लिया है। क्या? किसके साथ बनवाया है निकाहनामा? वही रशीद जिसे पहले भी निकाह करवा रहे थे। वो पहले भी आ चुका है घर। देख लिया, और मत दो एप्लीकेशन। मैं जितनी भी एप्लीकेशंस दे दूं, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें कोर्ट जाना होगा। मेरा ख्याल में हमें मनाल को सब कुछ बता देना चाहिए। वो हम सबसे ज्यादा मजबूत है। अब वो आए ना तो किसी तरह उसे बातों में लगा के मुझे और जैन को मैसेज कर देना। मीनवाइल मैं देखती हूँ अगर किसी वकील से बात हो जाए। जी। हेलो, व्हाट? ओके, मैं आती हूँ थोड़ी देर। ओके। क्या हुआ? कुछ नकाब पोशों ने मेरे ऑफिस में घुस के तोड़ फोड़ की है, एंड आई एम श्योर ये इरफान का काम है।